अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यूनिट 9 स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। सबसे पहले ये जियोमेट्री क्या है, जो हम सिंपली पिछली क्लासेस में पढ़ के आते रहे हैं। जियो मीन अर्थ, मेट्री मीन मेजरमेंट। सो अर्थ मेजरमेंट, या अगर सिंपली हम बोला जाए मैथ्स में हम शेप्स की मेजरमेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक प्लेन के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब प्लेन क्या है सबसे पहले वो बताती हूँ। जब हमारे पास एक ऐसी शेप हो जिसमें हमें 2 साइड्स गिवन हो, इसकी 2 डायमेंशंस गिवन हो, यानी इसकी या तो लेंथ पता हो और ब्रेथ पता हो। जैसे हमारे रेक्टेंगल लेंथ ब्रेथ देते हैं, हमारा जो स्क्वायर है उसमें लेंथ या साइड हमारे पास होती है। ठीक है, उसकी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2 हों, 2 डायमेंशनल हो, ये 2 उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए डायमेंशंस दी हुई हों, तो ये प्लेन बनाता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट्स को प्लेन में डिस्कस करते हैं, और प्लेन में हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले डेफिनेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और उससे पहले हमारे पास प्लेन ज्योमेट्री की डेफिनेशन है। स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर ज्योमेट्रिकल शेप्स को स्टडी करना इस कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। शेप्स को प्लेन में करना कि यही जो हमारे पास रेक्टेंगल शेप है उसकी 2 डायमेंशंस हो, एक लेंथ और ब्रेथ। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो फिर हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टाइप आ जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब क्या है, इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। ज्योमेट्रिकल शेप्स को कार्टेशियन प्लेन, हमारे पास कार्टेशियन प्लेन हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंप्लीट कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। अब एक्स एक्सिस पूरा जो है उसमें राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स होता है, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव एक्स, इस तरह अप साइड पे पॉजिटिव वाई, नीचे नेगेटिव वाई। ठीक है, तो जियोमेट्रिकल शेप्स को कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन 2 कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं हमारे पास। आपने फिज़िक्स के चैप्टर्स में भी वेक्टर्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास वेक्टर को जो प्रेजेंट करने के लिए थे, 2 कोऑर्डिनेट्स हमेशा उसमें ब्रेक किया जाता है फोर्सेस को। एक एक्स होता है उसका कोऑर्डिनेट, और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन में हमारे पास 2 एक्सेस होते हैं। ठीक है, A plane is divided into 4 quadrants by 2 perpendicular lines called the axes intersecting at origin. एक प्लेन को जो हमारे पास एक लेट्स वो स्क्वायर है, इसको 4 हिस्सों में या 4 क्वाड्रेंट में इसको ब्रेक कर दिया जाता है। 4 क्वाड्रेंट में इसको आप देखें ब्रेक किया। ये अगर एक्स एक्सिस पूरा कहें, ये वाई एक्सिस कहें, तो ये एक्स प्राइम यानी वाई एक्स नेगेटिव होगा और नीचे वाई नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस जैसे यहाँ पे शेप में आपको नज़र आ रही हैं, जो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बना रही हैं। ये जो वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस के ऊपर देखें यहाँ पे 90 का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। और परपेंडिकुलर लाइंस एंड आर कॉल्ड एक्सिस। जी अब एक्सिस कहलाते हैं इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन, जो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओरिजिन पे हमारे जो पॉइंट होता है वो 0 0 होता है, यानी यहाँ पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। ठीक है, और इनमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है बिटवीन द पॉइंट ऑफ द प्लेन एंड ऑर्डर्ड पेयर इन आर क्रॉस आर, कि इसमें हमारे पास 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। अगर एक पॉइंट पी की बात कर रहे हैं तो इसका x1 और y1 इसके लिए ही पी पॉइंट के लिए होगा। अगर Q है उसके x2 y2 ये जो पॉइंट है ये सर Q के लिए हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि ये वाली x2 की वैल्यू लेट्स सपोज अगर 9 है और यहाँ पे x1 की वैल्यू 3 है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो 9 है वो P से कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। नो, P के लिए 3 x की वैल्यू और Q के लिए 9 ही है। अब पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए हम P का जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो P का x से डिस्टेंस x1 कहा गया है और y से डिस्टेंस y1 कहा गया है। इसी तरह Q पॉइंट का x से डिस्टेंस x2 कहा गया है और y से डिस्टेंस y2 कहा गया है। तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेने के लिए एक फार्मूला डिराइव किया गया। फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, लेट P x1 y1 एंड Q x2 y2 बी 2 पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन में 2 पॉइंट्स लिए,
वे डी इज़ बी द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, डी इस लाइन सेगमेंट की लेंथ है और लाइन सेगमेंट क्या बन रहा है, पी क्यू। सो पी क्यू का डिस्टेंस जब हमने लेना है उसका मैग्नीट्यूड लेना है। फिज़िक्स में आपने ये सेम टर्म पढ़ी होगी, विच इज़ इक्वल टू डी। तो यही जो पी क्यू का मैग्नीट्यूड है ना, ये डी कहलाएगा। अब डिस्टेंस, ये जो डी है या पी क्यू का मैग्नीट्यूड जो आपको इधर बोला गया है, ये डी डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट दिए गए हैं। इट मीन्स कि जब हम होल स्क्वायर लेंगे तो ऑब्वियसली हमारे नंबर्स पॉजिटिव हो जाएंगे और डी हमेशा बड़ा होगा 0 से। ठीक है, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक और फोकस देख लें। अब एक्सरसाइज 9.1 पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इन पेयर ऑफ पॉइंट का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। उससे पहले हम हाईलाइट कर लें तो इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है। जैसे अगर वहाँ पे P1 था वो x1 y1 होता है, तो यहाँ पे A पॉइंट क्या होगा, ये वाला x1 होगा और 2 होगा y1। इसी तरह 7 x2 कहलाएगा और 2 y2। यानी पहला पॉइंट हमें x1 दिया जाता है, दूसरा y1, और दूसरे B पॉइंट के अंदर पहला वाला x2 होता है, दूसरा y2 होता है। अब हमने ए बी का लाइन सेगमेंट का मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया। अब जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। स्क्वायर रूट दिया, एब्सोल्यूट में x2 की वैल्यू 7 थी, माइनस x1 की वैल्यू यहाँ से देख के लिखी 9 होल स्क्वायर, प्लस y2 की है 2 माइनस y1 की भी 2 है होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 माइनस 9 माइनस 2 होता है, मॉड स्क्वायर होगा। और मॉड या एब्सोल्यूट का आपको पता है कि ये पॉजिटिव कर देता है हमारी वैल्यू को, और 2 माइनस 2 हो जाएगा 0 स्क्वायर। अब इस 2 ने पॉजिटिव 2 ही हो जाना है ना, और मॉड ख़त्म करके और 0 स्क्वायर आपको पता है टोटल 0 हो गया, यानी ये टर्म पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके जो हमारा ए बी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस है D2 आ जाएगा। ठीक है, अब डी पार्ट में है कि ए हमें पॉइंट दिएगा -4 स्क्वायर रूट 2 और बी हमें दिएगा -4 -3। x1 y1 x2 y2 हाईलाइट कर लिए। अब ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू उसका फार्मूला लिख लिया, x2 स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 हमारे पास -4 है, माइनस ये वाला, और x1 भी -4 है, तो x1 को मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि इस माइनस माइनस में बाद में सॉल्व होना है, प्लस अब y2 -3 है, माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -4 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया होल स्क्वायर, प्लस अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, दोनों में आ रहा है ना, माइनस कॉमन लिया तो ये भी +3 हो गया, ये भी +स्क्वायर रूट 2 हो गया। ब्रैकेट क्लोज की और मॉड के बाहर होल स्क्वायर ले लिया, ये हो गया 0 स्क्वायर। और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन इस मॉड ने उसको पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, पॉजिटिव टोटल ये वाला साइन अब पॉजिटिव हो चुका है। अब जस्ट स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर आ गया। अब ये 0 चूँकि सारा 0 का स्क्वायर तो 0 ही होना है, और 0 प्लस ये वाला नंबर भी 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर ही रहना है। अब ये 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज़ द आंसर। एफ पार्ट में हमें जो दिया गया है वो ए दिया गया 0 0 और बी में 0 -5 दिया है। x1 y1 x2 y2 हाईलाइट किए, ए बी लाइन सेगमेंट उसका मैग्नीट्यूड डी इक्वल है, और डी का फार्मूला हमें यहाँ पे पता है। अब x2 0 -0 हो गया और यहाँ पे -5 -0 हो गया। ठीक है, अब हमें 0 -0 0 मॉड का स्क्वायर आ जाएगा। अब -5 -0 -5 रहता है। अब इस मॉड की वजह से -5 ने बाद में क्या हो जाना है +5,
और होल्स के रेजिट इस करेगा, ये वाला तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये पूरी वैल्यू। अब जस्ट ये +5 मॉड की वजह से -5 +5 हो चुका है, -5 होल स्क्वायर रह चुका है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, तो जस्ट हमारे पास 5 आंसर रह जाएगा। आपको पता है पॉजिटिव साइन हम शो नहीं करते। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड विद x कोऑर्डिनेट A एंड Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट B एज गिवन बिलो। अब हमें क्या बोला कि P पॉइंट x एक्सिस पे है और उसका कोऑर्डिनेट x एक्सिस का कोऑर्डिनेट A दिया गया, यानी P पॉइंट में हमें A दिया गया है, जबकि हमें B यानी y x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी x1 दिया हुआ है, हमें y1 नहीं गिवन, तो P का वो y1 0 होगा हर क्वेश्चन में। और Q विद द पॉइंट ऑन y एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट B। अब Q ऐसा पॉइंट दिया गया ना जिसमें हमें x2 नहीं दिया गया, जैसे यहाँ पे ये वाला जो नंबर होता था इसका हम x1 y1 कहते थे, इसका x2 y2, तो यहाँ पे P ऐसा है जिसका x1 हमें A दिया हुआ है, y1 हमें 0 दिया हुआ है, और जो Q है उसका x2 0 दिया गया है और y2 उसका B दिया हुआ है। अब हर क्वेश्चन में यहाँ पे A की जगह यहाँ से 9 आएगा, और जैसे यहाँ B का 7 है तो Q का 7 आएगा, फिर इनका डिस्टेंस फाइंड करना होगा, ठीक है।